जी हाँ नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है कि इंडियन रुपी एशिया की नंबर 1 करेंसी बन गई है। के पास तो पैसा जमीन से लेके आसमान तक पैसा इकट्ठा हो गया और जमीन से लेके आसमान तक डॉलर इकट्ठा हो गया और जमीन से लेकर आसमान तक उनके पास तरक्कियां आ गई और उनके कदम चूम रही है। ये इंडिया जिनकी मिसालें देता था उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। भाई तेरा काम हो गया तुझे। और जिस तरह का नरेंद्र मोदी इंडिया को मिला है, इस तरह की सोच वाला इंसान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए। ये फैसला अल्लाह के हाथों में होता है, इंसान के हाथों में नहीं होता। लेकिन बात तो सही है। जापान से लेकर तुर्की तक इंडियन रुपी ने उन तमाम करेंसीज को पीछे छोड़ दिया है और इंडियन रुपी एशिया की नंबर 1 करेंसी बन गई है। हमारे मुल्क का इतना गंदा सिस्टम है कि हम जिस बारे में भी सोचे ना तो हमें शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। जापान के अंदर एक बंदा पूरे तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके वो मतलब मांग रहा है और लोग उसको दे रहे हैं। तो सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अब हर जगह जाके मांगना शुरू हो गया? ऐसी क्यों? हमारी ग्रूमिंग इस तरह की क्यों की गई है सर? बदकिस्मती से वो जो पाकिस्तान बनाने का एक जुनून था कि जी हमने मज़हब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाना है, बना लिया जिन्होंने बनाना था। लेकिन वो वाला जो इस्लाम वाला जज्बा है, वो असल इस्लाम वाला जज्बा तो है नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान में आप सूरत हाल देख लें अपनी, इतनी शदीद जंग वहाँ पे जारी है, शुरू हो चुकी है, बाकायदा दो बदू जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के टुकड़े पक्का 110% होंगे। हमारी नई नस्ल आने वाले वक्त में इस मुल्क को कभी अपना नहीं कहेगी। इंडिया ने और इंडियन लोगों ने समझा कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, हम आगे दुनिया में कैसे बढ़ सकते हैं, जिस तरह वो बढ़े उन्होंने दुनिया को करके दिखाया। और मैं गुजारिश भी करता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि खुदारा के हमारे बारे भी थोड़ा सा सोच लें। कोई बात नहीं, माजी की गलतियां भुला दें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रुपया एशिया की नंबर 1 करेंसी बन गया है क्योंकि भारतीय रुपया लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जबकि एशिया की बाकी करेंसी में गिरावट देखने को मिली है। भारत का रुपया जहां मजबूत हो रहा है, वहीं पाकिस्तान की करेंसी का बुरा हाल है। महाकंगाल पाकिस्तान इस समय नकदी की समस्या से जूझ रहा है। पाकिस्तान की करेंसी का हाल बेहाल है। अमेरिकी डॉलर तो छोड़िए, दुनिया के कई छोटे देशों की मुद्रा के सामने भी पाकिस्तान की करेंसी बेहद कमजोर दिखाई देती है। अब हाल यह है कि अफगानिस्तान जैसे छोटे देश के सामने भी पाकिस्तान का रुपया बेहद कमजोर है। अफगानिस्तान के अलावा एशिया के कई छोटे देशों की करेंसी भी पाकिस्तान से मजबूत स्थिति में है। पाकिस्तान के रुपए की तुलना अगर भारत की करेंसी से करें तो भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3.37 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, भारत की तरक्की को देख आज पाकिस्तानी भी भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नाकामियों के राज यही है कि हमारे में यूनिटी नहीं है। हम अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ जो है ना अच्छा ट्रेड नहीं कर पाते हैं, अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। ठीक है, हमारी क्या कोशिश होती है, हमें जो पढ़ाया गया सिलेबस में इंडिया पाकिस्तान दुश्मन, इंडिया पाकिस्तान की जंग, हमें जंगों पे लगा दिया, हमें नफ़रतों में बांट दिया, हमें कश्मीर का दिखा दिया, हमें जुल्म दिखा दिया गया। और यार अगर ऐसा होता है तो आप जो है वो भी तो दिखाएं जो भारत कर रहा है, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है वो तो खुशी बड़ी है। ये इंडिया जिनकी मिसालें देता था उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। भाई तो क्यों ना वो ऐसा काम करें, वो ज़रूर करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और अगर मैं दावे से कहता हूँ कि इस वक्त हमें एक तिनके की ज़रूरत है, मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि हमें एक तिनके की ज़रूरत है, पाकिस्तान को भी चाहिए एक तिनके की ज़रूरत है। पाकिस्तान ये जो भी हमारा हुक्मरान आता है, नवाज़ शरीफ साहब भी आएंगे, ज़ाहिर सी बात है नवाज़ शरीफ जो है नेबरिंग कंट्री के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रखते हैं, अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हमारी ट्रेड खुलती है, हमारा बिज़नेस डेवलप होता है, हमारी जो है यूथ को भी अवेयरनेस आती है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला हमारा जो भी जो है लीडर आए वो सबसे पहले इंडिया जाए, भारत जाए। और मैं गुजारिश भी करता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि खुदारा के हमारे बारे भी थोड़ा सा सोच लें। कोई बात नहीं, माजी की गलतियाँ भुला दें, हमारे तरफ भी थोड़ी सी ज़ेरे निगरानी रखें। तो खोल देना ट्रेड सर, खोलें ट्रेड, बॉर्डर के रास्ते खोलें। जैसे सिख यात्री यहाँ पे आते हैं, गुरुद्वारा पे आते हैं, हमारी भी ख्वाहिश है, ख़ासकर मेरी अपनी ख्वाहिश है यार कि मैं इंडिया जाऊँ यार, इंडियन लोगों से मिलूँ जाके, मैं भी अपनी आंखों से देखूँ तरक्कियाँ। ठीक है, ये खाली मैंने ये नहीं देखा कि इंडियन न्यूज़ में चल रही हैं तरक्कियाँ। भाई
इंटरनेशनल न्यूज़ में चल रही हैं, वर्ल्ड अफेयर में चल रही हैं, हर दूसरी तीसरी जो वर्ल्ड न्यूज़ है वहाँ पे मैं तरक्कियाँ देख रहा हूँ, मैं बड़ा कुछ देख रहा हूँ भाई। ये एज अ पाकिस्तानी सर रोहित शर्मा साहब, हम खून के आंसू रोते हैं, हमें तकलीफ होती है, हमारी नस्लें यहाँ पे है, हमारा फ्यूचर यहाँ पे है। हम ये चाहते हैं कि हम एक सिविलाइज्ड नेशन की तरह बिहेव करें, हम एक पढ़ी लिखी कौम की तरह बात करें, ताकि हमारी इज्जत हो। और इज्जत कब होती है? जब आप अगले बंदे को इज्जत देते हो। जब हम इंडियंस की इज्जत करेंगे, ऑटोमेटिक इंडियंस हमारी इज्जत करेंगे, इंडियंस हमारी इज्जत करेंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे। तो ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए जिससे प्रोग्रेस हो और जिससे ब्रदरहुड को प्रमोट किया जाए, जिससे पीस को प्रमोट किया जाए। ये 300 जंगें लड़ देंगे, ये कर देंगे, क्या किया कि हम सारी जिंदगी क्या जंगों में ही पड़े रहेंगे? क्या हमने आने वाली नस्ल को सिर्फ जंगों का सबक देना है? क्या हम ये चाहते हैं कि सिर्फ बात जंग की होती रहे, मार कुटाई की होती रहे, इंसानियत के कत्ल की बात होती रहे? तो ये जिस साइड से भी, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक साइड से जंग की बात हो, जिस साइड से भी जंग की बात हो रही है, मैं एक आम इंसान हूं, एज अ इंसानियत के नाते मुझे कोई भी जंग पसंद नहीं है। कोई जंग का वर्ड भी बोले तो मुझे उससे भी जो है वो आने लग जाता है कि यार मतलब क्या सोच क्या है यार, मतलब क्या हर हल की मतलब कि जंग तो फिर वही हल बनाएगा जब आप बात करने के काबिल ना हुए, बात से मामलात को सुलझा नहीं सकते, तो फिर एक बड़क लगा दी कि हम जंग कर लेते हैं, आखिरी सोल्यूशन की तरफ चले गए। राइट, एक चीज, अच्छा एक चीज यहाँ पे इंडिया में काफी जो आजकल चल रही है वो ये कि पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो व्यूज के लिए, उनके व्यूज इंडिया से आते हैं और व्यूज के लिए वो ऐसी बात करते हैं कि हमें पीस चाहिए, हमें इंडिया से दोस्ती चाहिए, लेकिन जो कॉमन पब्लिक है उसमें कोई ऐसी इमेज नहीं। आप जाते हैं कॉमन पब्लिक में और आप जैसे बहुत सारे और भी जाते हैं, जाकर के वहां पे लोगों से बात करते हैं, तो वहां पे लोग बात करते हुए तो दिखते हैं कि हमें इंडिया से बेटर रिलेशन चाहिए और हमें मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। क्या ये सारा फैब्रिकेटेड है या ऐसी बातें ओपन में हो रही है पाकिस्तान? नंबर वन, आपने ये पूछा कि आप पब्लिक में जाते हैं और यूट्यूबर्स भी हैं और ये जो है बात पीस की करते हैं और ये चीज है। बेसिकली हम जो हैं, हमें जो मैं एक साइड की नहीं बात कर रहा, मैं जब भी इंडियन मीडिया खोलूं तो वहां से मुझे गोले जो बरसते हुए पाकिस्तान की तरफ नजर आते हैं। अगर मैं पाकिस्तान का मीडिया खोलूं तो पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से इंडिया की तरफ गोले बरसते नजर आते हैं। फिर पॉलिटिशियंस की बात कर लो तो वो कहते हैं जी हम एक दूसरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस सेंस में देख के कुछ अरसा पहले तक अवाम को यही लगता था कि यार हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ठीक है, जैसे जैसे एजुकेशन और जैसे जैसे हालात का पता चला, गूगल को देखा, गूगल को जितना मैं एज अ पाकिस्तानी इंडिया से इंस्पायर्ड हूं ना, मैं कहता हूं मैं बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियंस और हम एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसा हमारा कल्चर है, एक जैसा हम खाते पीते हैं, तो ये नफरतें क्यों हैं?